हिमालय की गोद में स्थित जम्मू कश्मीर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, अपितु अपनी विरासत, इतिहास और संस्कृति के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर का इतिहास उतना ही पुराना है जितने ऋषि कश्यप, क्योंकि ऋषि कश्यप जी ने न केवल इस क्षेत्र को बसाया था, बल्कि इसे आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी स्थापित किया था। एक समय ऐसा भी आया जब जम्मू कश्मीर और उसकी संस्कृति को नजर लग गई। यहाँ के स्थानीय निवासी, खासकर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। इस दौरान न सिर्फ उनके साथ मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा लूटपाट की गई, बल्कि क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थीं। महिलाओं की इज्जत लूटी गई और पुरुषों का सरेआम कत्लेआम किया गया। क्या घर, क्या धार्मिक स्थल, सभी को नष्ट कर दिया गया। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा गया। दुर्भाग्य तो देखिए कि पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने कश्मीर की मनोरम घाटियों को अपवित्र किया, तो बाद में अंग्रेजों ने, और जब देश स्वाधीन हुआ तो तुष्टीकरण की राजनीति ने स्वतंत्र भारत में भी जम्मू कश्मीर को एक समस्या बना दिया। वोट बैंक के लालच और स्वार्थ के चलते कुछ राजनीतिक लोगों ने इस क्षेत्र को अपनी प्रयोगशाला बना रखा था और रोजगार के नाम पर युवाओं के हाथों में पत्थर थमा दिए गए थे और इसकी बलि चढ़ रहे थे कश्मीरी पंडित और भारतीय सुरक्षा बल। कहते हैं ना, समय सदैव एक जैसा नहीं रहता। ठीक इसी तरह एक दिन ऐसा आया और जम्मू कश्मीर से काले बादल छंटने शुरू हो गए। वह दिन था 5 अगस्त वर्ष 2019, जब भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। भारत सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर में काफी बड़ा बदलाव आ गया। वह चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर विकासात्मक हो। सरकार के इस कदम ने प्रदेश को मुख्य धारा से जोड़कर देश के अन्य राज्यों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों जैसा ही हो गया है। आज श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक तिरंगे के रंग में रंगा दिखाई देता है, जबकि कुछ वर्ष पहले लाल चौक में तिरंगा लहराने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था और वहां खुलेआम पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। इस कदम से आतंकवादियों और उनके समर्थकों के हौसले भी पस्त हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2023 तक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा 683 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। पहले पत्थरबाजी की घटना आम थी, वहीं 370 हटने के बाद हालात करीब 180 डिग्री बदल गए हैं। जहां स्कूल पहले बंद हुआ करते थे और अब वहां स्कूल हमेशा खुले रहते हैं। श्रीनगर में G20 की बैठक का सफल आयोजन बताता है कि कश्मीर पहले से ज्यादा सुरक्षित है। घाटी में आतंकवाद में कमी आई और शांति लौटी तो टूरिस्ट भी लौटने लगे। सरकारी डाटा के अनुसार वर्ष 2021 में कुल 1 करोड़ 13 लाख सैलानी जम्मू कश्मीर आए, जबकि वर्ष 2022 में ये संख्या बढ़कर 1 करोड़ 88 लाख तक पहुंच गई थी और वर्ष 2023 के जून तक ही 1 करोड़ 27 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर आ चुके थे, जिसमें 17,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। वहीं घाटी में धार्मिक यात्रा में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय रोजगार बढ़ने से लोगों के चेहरों पर भी खुशी दिखाई देती है। वर्ष 1960 के दशक में बॉलीवुड की 9 फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हुई थी। 1970 के दशक में ये आंकड़ा बढ़कर 11 हो गया। 1980 के दशक में घाटी में 6 फिल्मों की ही शूटिंग हुई
क्योंकि ये दशक बीतते बीतते आतंकवाद कश्मीर में अपनी जड़ें जमाने लगा था और 1990 के दशक में जब आतंकवाद चरम पर था, तब ये आंकड़ा घटकर 4 पर ही सिमट गया था। हालांकि वर्ष 2000 से 2010 के बीच वहां 15 फिल्मों की शूटिंग हुई, जबकि वर्ष 2010 से अब तक यानी करीब 12 सालों में कुल 21 फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हो चुकी है। 370 हटने के 4 वर्षों के अंदर ही अब घाटी में 400 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। कश्मीर में कैमरे की वापसी से स्थानीय लोगों की किस्मत के दरवाजे भी खुल गए। 60 के दशक से शुरू हुआ कश्मीर और सिनेमा का ये खूबसूरत रिश्ता कई उतार चढ़ाव झेलने के बाद फिर से मजबूती की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही बीते 4 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में बुनियादी ढांचे पर काफी काम हुआ है। जम्मू कश्मीर में बीते 3 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 6,912 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। वर्ष 2018-19 में जम्मू कश्मीर में कुल 9,229 सरकारी परियोजनाएं पूरी हुई थीं, जबकि वर्ष 2022-23 में कुल 92,560 परियोजनाएं पूरी की गई। साथ ही जम्मू कश्मीर में कुल 21 सुरंगों पर काम चल रहा है, जिनके बनने से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। वहीं शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो वर्ष 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में कुल 53 नए डिग्री कॉलेज खोले गए, जिसमें 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। प्रदेश में जहां IIT, IIM खोले गए, वहीं 7 नए मेडिकल कॉलेजेस, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट्स और 15 नर्सिंग कॉलेजेस को भी मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें 5 मेडिकल कॉलेजेस और 11 नर्सिंग कॉलेजेस पहले ही शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा एम्स जम्मू और एम्स कश्मीर पर भी काम जारी है। वर्षों तक चली हिंसा का सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर के युवाओं को ही हुआ था। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी घाटी के युवाओं को आतंक के दलदल में धकेलकर उनके हाथों में पत्थर थमाते रहे। लेकिन 370 हटने के बाद अब कश्मीर का युवा विकास की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2022-23 में 60 लाख से ज्यादा युवा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में शामिल हुए, जबकि वर्ष 2018-19 में इनकी संख्या 5 लाख थी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में आया यह परिवर्तन अब कश्मीरियों के साथ साथ संपूर्ण विश्व को भी दिखने लगा है। जिस जम्मू और कश्मीर को अलगाववादियों ने अंधेरे में धकेल दिया था, उस कश्मीर में नया उजाला हो चुका है।